हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड सेशन में, जहां हम इसका सबसे एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहां हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम सिंगल कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ रहे थे। अब हम मल्टीपल कॉलम्स पे इसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये क्वेश्चन, एंड इसकी प्री रिक्विजिट है कि आपने पिछले 2 सेशंस अच्छे से पढ़ा है। चलिए, तो सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बना के लाया है, गर्मा गर्म। ठीक है, ताकि आपको सीखने मिले ये कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज सॉर्टेड फर्स्ट बाय डिपार्टमेंट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर and then by salary in descending order in each department। क्या बात है। तो पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि भाई हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमको बोला गया है कि हमें एम्प्लॉइज का डेटा देना है सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सभी एम्प्लॉइज फर्स्ट डिपार्टमेंट आईडी के, देन सेकेंड डिपार्टमेंट आईडी के, देन थर्ड डिपार्टमेंट आईडी के, और उसी में जो फर्स्ट डिपार्टमेंट आईडी वाले एम्प्लॉइज है उनको विद इन दैट डिपार्टमेंट हमें सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिपार्टमेंट आईडी के अंदर अगेन हमें सॉर्ट करना है, पहले तो डिपार्टमेंट आईडी से सॉर्ट करना है और विद इन ईच डिपार्टमेंट आईडी हमें फर्दर सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके मल्टीपल कॉलम्स तो हो ही रहे हैं चेक, एट द सेम टाइम एक कॉलम को असेंडिंग और एक कॉलम को डिसेंडिंग इस तरीके से भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया वैसे इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो पहले तो मैं एकदम रैंडम लिखता हूँ, ठीक है, कोई ऑर्डरिंग नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो पहले हम बोलेंगे सिलेक्ट, पहले एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सैलरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे सर, इससे अच्छा स्टार ही लिख लिए होते हैं ना। ठीक है, कोई। तो ये सब कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आ जाओ भाई, ऑटो करेक्ट। या चलो, और हम इसको रन कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी। ठीक है, ये सभी डेटा मेरे पास है। बट आप नोटिस करोगे कि ये कोई भी रैंडम ऑर्डर में है। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो इसको बोलूँगा कि ऑर्डर बाय, सबसे पहले ऑर्डरिंग करो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पर, डिपार्टमेंट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये रन करते हो, अब आप नोटिस करोगे पहले सभी डिपार्टमेंट 1 वाली रोज होंगी, ठीक है, फिर सभी डिपार्टमेंट 2 वाली रोज होंगी, फिर डिपार्टमेंट 3 वाली रोज होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये जितने भी डिपार्टमेंट 1 वाले लोग हैं उनको विद इन देम सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। यानी कि मान लीजिए आपको हर डिपार्टमेंट में पता करना है कि कौन सा टॉप मोस्ट सैलरीड एम्प्लॉई है, तो वो आपके फर्स्ट रो पे आनी चाहिए उसी तरह। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रैंडम ऑर्डर है, 56,000 है, फिर 98,000 है, फिर 77,000 है, फिर 1,42,000 है, कोई भी रैंडम ऑर्डर है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, ऑर्डर बाय मल्टीपल है, तो डिपार्टमेंट आईडी से असेंडिंग और विद इन ईच डिपार्टमेंट आपको सैलरी से करना है डिसेंडिंग। दोस्तों अच्छे से समझिए, तो पहले ये वर्क करेगा और जहाँ भी ये सेम है वहाँ जो टाई ब्रेकर बोलते हैं ना, तो टाई ब्रेक होगी इसके बेसिस पर और पूरी रो ऊपर नीचे होगी। यानी कि आप नोटिस करिएगा, ये जो कोलिन फोल्ड है, मेरे ख्याल से इसकी सैलरी वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, तो आप देखिएगा कि ये टॉप पे आ जाएगा।
कोलिन फोल्ड. ओके, लेट्स सी. इवन आई एम नॉट श्योर, बहुत सारा डेटा है क्योंकि. सिलेक्ट करते हैं एंड रन करते हैं. लेट्स सी, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, तो देख सकते हो आप. अच्छा, ये एलन की और भी ज़्यादा थी, 1,47,000 थी. बट जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलिन फोल्ड पूरी रो मूव करके सेकंड नंबर पे आ गई है 1,42,000. तो आपने क्या किया, पूरे डिपार्टमेंट 1 वालों को तो साथ में ला ही लिया, उसी के साथ उनकी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाया है. ठीक है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पे जाइए, तो सर यहाँ तो 50,000 है और यहाँ 1,49,000 है. ऐसा क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी चेंज हो रही है. तो 1 वाली डिपार्टमेंट आईडी को आप दूसरे से मिक्स नहीं करोगे. विद इन 1 सॉर्ट किया आपने, फिर विद इन 2 वापस से सॉर्ट किया. तो 2 में ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है. उसी तरह आप ये नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, नेक्स्ट 50 रोज. तो आप देखोगे यहाँ 3 वाले 3 का सबसे हाईएस्ट सैलरीड है एंड सो ऑन. तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली यू कैन सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया. कि पहले इसके बेसिस पे सॉर्ट करो, और जहाँ भी टाई ब्रेक करना है तो सेकंड कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करो. एंड दैट टू यू कैन डिसाइड किसे असेंडिंग में करना है, किसे डिसेंडिंग में करना है. सो दिस कवर्स ऑल द पॉसिबल केसेस फॉर यू. एंड साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट लिख के लाया है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स है आप लोगों के लिए. ठीक है, जो आप कोर्स मटेरियल में फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको. ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग. This part of the order by clause sorts the employees by their department ID in ascending order. Employees from the same department are grouped together. पूरे 1 वाले एक साथ आ गए. अब ऑर्डर बाय सैलरी जब आपने डिसेंडिंग लिखा, तो विद इन ईच डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप, उस हर ग्रुप में द एम्प्लॉयज आर फर्दर सॉर्टेड बाय देयर सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज अपीयर फर्स्ट विद इन ईच डिपार्टमेंट. एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया दोस्तों. ठीक है, विद इन फर्स्ट वाले का सेकेंड ऑर्डर पे आप सॉर्ट कर रहे हो और पूरा रो मूव कर रहा है. ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने समझा है, और यहाँ मैंने अपने एंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लाया है. सो दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू ग्रुप डेटा बाय 1 कॉलम एंड देन ऑर्डर इट विद इन दोज ग्रुप्स बेस्ड ऑन अनदर कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, this query helps to see the highest earners in each department at the top of their respective groups. बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है इस क्वेरी का. तो आई होप आपको समझ में आया एंड आप प्रैक्टिस करोगे. एंड आई होप ये पूरे एसक्यूएल कोर्स और पूरे डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो मैंने आपके लिए लाया है, इससे आपको हेल्प मिल रही है, इससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है. मिलते हैं हमारे आगे आने वाले सेशंस में. टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself, and we wish you all the very best for your journey. Take care.